पीयू, तुम ये क्या कर रही हो? अब तक दाल नहीं बनाई तुमने? अरे हम तो आपकी सब्जी लाने का इंतजार कर रहे थे। पहले दाल बना लेनी चाहिए थी ना। और तुम तो जानती हो दाल गलने में कितनी देर लगती है। अगर दाल ही गलाना था तो जल्दी आना था ना। तो अभी गला देते हैं ना। मतलब? अरे बैठो तो सही, सरप्राइज लाया तुम्हारे लिए। और उसके लिए अपनी आंखें बंद और मुंह खोलो। आंखें बंद और मुंह खोलो। आ आ आ आ आ। आजकल मिर्ची की तरह तुम ज्यादा तीखी हो गई हो ना। हाँ। युवराज जी, हम आपका और माँ का सपना जरूर पूरा करेंगे। सारे कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी सेंटर, स्टडी सेंटर हर जगह पता कर लिया, लेकिन भाभी का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उन्हें शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं भटकते भटकते किसी गलत जगह ना पहुंच गई हो। राघव, राघव, थैंक यू फॉर कमिंग यार। क्या हो रहा है यहाँ? ये पुलिस इस घर तक क्यों आई है? क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप क्या पता करने आए? हम में से तो किसी ने नहीं बुलाया आपको। अवंतिका एक सेकंड शांत रहोगी? ये हमारे दोस्त हैं, हमसे मिलने आए हैं। हमें इनसे कुछ काम है। चले? आखिर राघव क्या सोच रहा है? यही कमरा है हमारी पीयू भाभी का, और लास्ट बार भी यही थी और यहीं से गायब हो गई। हम चाहते हैं कि तुम उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। अगर भाभी नहीं मिली तो हमारे युवराज भैया कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। देख यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तू टेंशन मत ले। हम शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डालेंगे। तू एक काम कर, मुझे भाभी का एक फोटो दे। हम देते हैं फोटो। मुझे सब घर वाले आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं, पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। भैया, ये पीयू भाभी की बुक है। आप भी महसूस करिए उनके इन आंसुओं को। जिसमें इतना दर्द, इतनी तकलीफ छुपी है भैया। इस समय जितने दर्द में आप है ना भैया, पीयू भाभी भी उससे कम तकलीफ में नहीं होंगी। भैया, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए पीयू भाभी को ढूंढ के इस घर में वापस जरूर लेकर आएंगे। हे भगवान, कहीं अवंतिका जी को हमारा ठिकाना तो पता नहीं चल गया। हे भोलेनाथ। राघव भैया, अब अंदर आइए। भाभी, आपको क्या लगा था कि हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे? हमको बहुत अच्छे से पता था राघव भैया कि पूरे घर में ना
आप भी सबसे ज्यादा परेशान होंगे हमारा इस तरह से घर छोड़ने से, और हमको ये भी पता था कि आप हमको ढूंढने का कोशिश भी करेंगे। राघव भैया, पहले ये बताइए ना कि युवराज जी कैसे हैं? हम उनको बहुत याद करते हैं। बैठिए ना राघव भैया, बैठिए बैठिए आप। भाभी, घर तो बहुत सुंदर सजा रखा है आपने। 4 दीवार एक छत, हर मकान घर नहीं हो सकता। घर तो लोगों से ही बनता है ना। भाभी, जो दुख दर्द आप अपने साथ लेकर चलती है ना, जो बहुत सी यादें आपने यहाँ रखी हुई है, लेकिन इस कमरे में जो शांति हम महसूस कर रहे हैं ना, वो उस चौधरी खानदान के आलीशान कोठी में हमने कभी महसूस नहीं की है। हम पानी लेके आते हैं। भाभी प्लीज घर चलिए ना, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। जब से आप भाभी घर छोड़ के गई है, तब से सब कुछ बिखर सा गए हैं। प्लीज चल के सब कुछ सही कर लीजिए। युवराज भैया को दवा से ज्यादा प्यार, स्नेह और दुआ की जरूरत है, जो सिर्फ आपसे ही मिल सकती है। जब आप होंगी ना, वो ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात भाभी, आप कब तक खुद को ऐसी सजा देती रहेंगी? कब तक? प्लीज घर चलिए भाभी, प्लीज। भाभी, अपना घर होते हुए आप क्यों बनवास काट रही है? क्यों? वहां युवराज भैया आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। भले वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनके दिल की हर बात महसूस की है हमने। वो हर पल आपको बहुत याद करते हैं भाभी, हर पल। हमारे इस बनवास के लिए भी उन्होंने ही हिम्मत दिया है हमको। उन्होंने ही हमको मजबूत बनाया है, तैयार किया है कि कैसा भी समय क्यों ना हो, उसमें संघर्ष करने से पीछे मत हटना और उस समय को अपने पक्ष में बना लेना। राघव भैया, जो हम कर रहे हैं ना, इसमें बहुत हिम्मत का जरूरत होता है, और वो हिम्मत उन्होंने दिया है। उन्होंने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि कभी भी कैसी भी स्थिति हो, ना कभी रुकना, ना कभी टूटना, कोई भी परिस्थिति काहे ना आए, हर परिस्थिति से लड़ना। और हम यहाँ से तभी वापस जाएंगे जब हम वैसे बन जाएंगे जैसा वो हमको देखना चाहते हैं। इसीलिए बुरा मत मानिएगा राघव भैया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। हम जानते थे भाभी कि आप हमारे साथ वापस जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी एक देवर होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको वापस लेकर जाएं। लेकिन जब से हमने ये सुना है कि आप युवराज भैया के लिए ये सब कर रही है, तब से ये सब सुन के हमारा सर घर से और ऊंचा हो गया है भाभी। इसलिए हम अभी वापस जा रहे हैं। राघव भैया, आप युवराज जी का बिल्कुल हमारी तरह ख्याल रखिएगा। और एक बात कहना था, आप तो हमको ढूंढ लिए हैं, लेकिन और किसी को इस ठिकाने का पता नहीं लगने दीजिएगा। कहीं कि हम नहीं चाहते कि हमारे उद्देश्य में कोई रुकावट आए। हम आपसे वादा करते हैं भाभी, हम युवराज भैया का सेम वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे आप रखती आ रही है। प्रॉमिस। बस और कुछ दिन की बात है, फिर हम सब ठीक कर देंगे। तो नैना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।